Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं सुबह 5 बजे। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज भी रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। इवन शेयर दिस लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने भी रिसेंटली कितने अमाउंट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ, ताकि जो सबमरीन कैपेबिलिटीज़ है इंडिया में उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है 2867 करोड़ रुपीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसके अंडर 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे। एक है AIP प्लग, राइट, जो कि सबमरीन्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का काम करेगा। 1990 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये AIP प्लग प्रोपल्शन सिस्टम है ये। दूसरा है EHWT। ये क्या है? बेसिकली टॉर्पीडोज है ये, राइट। ये हमारी सबमरीन्स में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। टॉर्पीडोज एक तरीके की मिसाइल होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 887 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल, जिन्होंने 7 हाईएस्ट पीक्स स्केल करी अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन है? वो है काम्या कार्तिकेयन। ये 17 साल की हैं। ये मुंबई में एक स्कूल है जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ से पढ़ती हैं एंड इन्होंने ये फीट अचीव करी। नेक्स्ट आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, जो कि तमिलनाडु कन्याकुमारी में रहेगा, मार्किंग इट एज द डैश एनिवर्सरी ऑफ द थ्रिवुलार स्टैचू इंस्टॉलेशन। ये जो थ्रिवुलार स्टैचू है ना, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ विजडम। स्टैचू ऑफ विजडम, राइट। तो ये भी मार्क करेंगे। और कौन सी एनिवर्सरीज की ऑब्जर्व करी? 25वीं एनिवर्सरीज की ऑब्जर्व करी। एंड ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज रहेगा, जिससे क्या है, यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द बटालियन लेवल एक्सरसाइज सूर्य किरण अभी नेपाल में हमें देखने को मिली। इंडिया और नेपाल के बीच ही एक्सरसाइज होती है। इसका 18वां एडिशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। इंडिया की तरफ से 11th गोरखा राइफल्स का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया या किन को अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है सिंगापुर बेस्ड DBS ग्रुप की, फ्रॉम 1 मार्च 2025। तो वो है रजत वर्मा। टेक अ नोट ऑफ दिस। रजत वर्मा किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे सुरजीत शॉम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किस टीम ने अभी जीता प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11 बाय डिफीटिंग पटना पायरेट्स इन द फाइनल, जो कि इवेंट का हुआ था श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो हरियाणा स्टीलर्स ने इसको जीत लिया है। किसको हरा के? पटना पायरेट्स को फाइनल्स में हराकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर इन द न्यू इंटर्म एशिया बॉक्सिंग बॉडी, जो कि अभी एशिया के इंक्लूजन के बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग में यहाँ पे बनाई गई है। तो किनको अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर? तो अजय सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग की है टू एक मिशन लॉन्च करने के लिए, जो कि एक ऑल वीमेन साइंटिफिक लूनर मिशन रहेगा। सितंबर 2026 तक इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगी, राइट। आपकी 6ठी से 9वीं क्लास तक की गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रॉम 108 कंट्रीज। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है स्पेस किट।
नेक्स्ट आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग इन दिसंबर 2024। अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड पे आ जाता है नॉर्वे, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, देन आइसलैंड रिस्पेक्टिवली। फिर वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की रैंक है 23rd अमंग 143 कंट्रीज, तो नहीं, इन दिस नेचर एजिंग इंडेक्स जो इंडिया की रैंक है वो है 123rd। अब यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस एंशिएंट लव सॉन्ग को अभी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। उस सॉन्ग का नाम है सेव द लिंका, राइट। इंटेंजिबल मीन जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वो कोई प्रोसेस है, जैसे सॉन्ग हो गया। टेंजिबल हो जाता है जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी आरबीआई ने रिलीज करी हाफ ईयरली पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो अलाउ करती है जॉइंट असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एज पर द रिपोर्ट, जो लिक्विड कवरेज रेशियो है ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट हैज बीन डिक्लाइन फ्रॉम 135.7% टू 128.5% इन सितंबर 2024। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर लिस्टेड इन द आरबीआई's न्यू गाइडलाइंस इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 फॉर मैंडेटरी क्लोजर। तो कौन सी यहाँ पे लिस्ट की गई हैं? डॉर्मेंट अकाउंट्स, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, ABC। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरिएट इन मॉरिशस सक्सीडिंग सलमान अल फरीसी, जो कि इंडोनेशिया के हैं। तो किनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल? कौन रहेंगे वो हैं आपके संजीव रंजन, राइट। ये इस पोजीशन पे 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर ने रिसेंटली रिलीज करी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। तो सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी के द्वारा ये रिलीज की गई एंड पेंगुइन प्ले के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, 2025 को एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिक्लेयर करा गया है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है ये आप मुझे होमवर्क में बताओ, 2 से 3 दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट सिलीजियम सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अंडर दिस फेबसी IIT हैदराबाद इनिशिएटिव टू डेवलप लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपोनेंट्स एंड GNSS RF फ्रंट एंड ASIC। तो यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑलिव? ऑलिव क्या है? ये बेसिकली एक फिनटेक है, राइट, जो कि आपके लोन्स प्रोवाइड कराता है, राइट। तो किनके यहाँ पे कौन अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? यहाँ पे वो हैं सौरव गांगुली, यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की जो रिगार्डिंग डिसीजन आया रिगार्डिंग द स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ FY25। यहाँ पर हम देखें तो PPF का रेट 7.1% है, अनचेंज रखा गया, बिल्कुल सही। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.4% रहेगा, नहीं, ये है 8.2% का। तो ऑप्शन बी गलत था यहाँ पे, अब ये भी सही है। सी है सीनियर सिटीजन सेविंग रेट जो है वो है 8.2 का, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड सी सही थे, बी गलत था, वो हमने सही कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 2025 से 2027 तक आई है। इस स्कीम के अंडर जो आपके जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस को, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बढ़ावा हमें देखने को मिले। यहाँ पे कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है? 6000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट पैनल रिसेंटली फाउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड रिवाइज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 यहाँ पे कर दिया गया है एंड एक नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो पूछा जा रहा है कि कौन है वो एक्सपर्ट पैनल के हेड? तो ये 19 मेंबर की कमेटी रहेगी। यहाँ पे जो इनको लीड करेंगे इस पैनल को वो है रामेश चंद जी एंड इनके अलावा 18 और मेंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which countries have recently became full members of the European Union led Schengen Free Travel Zone? तो यूरोपियन यूनियन में एंड उनको शेनेगन फ्री ट्रेवल जोन का पार्ट बनाया गया है, वो है रोमेनिया एंड बुल्गारिया। नेक्स्ट
अभी एनपीसीआई ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैप फॉर यूपीआई प्रोवाइडर्स फॉर ऑल। देखो यहाँ पे एनपीसीआई क्या कह रहा है कि अगर 100% मार्केट कैप है ना यूपीआई ट्रांजैक्शन का, यूपीआई यूजर्स का, तो उसमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 30% यहाँ पे ले सकती है मैक्स टू मैक्स, राइट। ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन अब इस डिसीजन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको पूछा गया कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2 साल तक। ये हो गया आपका 31 जनवरी 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखो इससे होगा क्या, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फ़ोन पे एक लीडर है, राइट, गूगल पे एक आपका लीडर है। फ़ोन पे होल्ड करता है 47.8% ऑफ द मार्केट शेयर, एंड यहाँ पे सर एनपीसीआई कह रही है कि 30% तक ही हमें लिमिट करना है, राइट। गूगल पे की बात करें 37.02% ये यहाँ पे मार्केट शेयर है इनके पास। तो कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा डेंट होता हुआ हमें दिखेगा, इसीलिए ही यहाँ पे ये मार्केट शेयर को इंक्रीज और जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपॉइंट किया भवनेश कुमार को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2025। तो किन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, क्या नाम रहेगा इनका, ये है भवनेश कुमार। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे भवनेश कुमार, ये रिप्लेस करेंगे अमित अग्रवाल को, ठीक है। नेक्स्ट, किनको हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रीट्स एसोसिएशन। इंडियन रीट्स एसोसिएशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन, वो हैं आलोक अग्रवाल। टेक अ नोट ऑफ दिस, आलोक अग्रवाल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 कंट्रीज स्पेस स्टार्टअप्स हैव सक्सेसफुली कोलैबोरेटेड टू स्टडी यूजिंग लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स टू एड्रेस ऑर्बिटल डेब्रीज रिमूवल। तो वो है जापान एंड इंडिया, राइट। जो स्पेस में हमारे अर्थ के चारों तरफ, राइट, जो स्पेस डिब्रीज है उसको रिमूव करने के लिए एक लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट को बनाया जाएगा, राइट, जिस पे कौन काम कर रहा है, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस फ्लैट्स, जो कि है 1675 फ्लैट्स। आपके झुग्गी झोपड़ी जिनकी हटा दी गई थी उनको यहाँ पे फ्लैट्स दिए जाएंगे। इसी के अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, इन्होंने वीर सावरकर कॉलेज का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अभी पीएम मोदी विजिट पे थे न्यू दिल्ली में, जहाँ पर ये किया गया। यहीं पे मेट्रो के फेजेस को भी दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ई ऑक्शन पोर्टल का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी लॉन्च किया गया, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ई ऑक्शन किया जा सके जो कि बैंक के पास गिरवी रखी हुई हैं। तो उस पोर्टल का नाम है बैंकनेट, एंड इस ऑक्शन पोर्टल है तो मतलब यहाँ पे बोली लगेगी उन प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट, अभी डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम, ये एक प्रोफाउंड डैश है जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं एंड इन्होंने इंडिया के जो पोखरान टेस्ट हुए थे, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट अग्निस कैलिटी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 103। पूछा जा रहा है विच कंट्री डज शी बिलोंग टू, ये हंगरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ टू डेवलप युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो ये म्यूजियम इंडिया एंड फ्रांस मिलके बना रहा है, करेक्ट। कहाँ पे बना रहा है ये इंडिया में न्यू दिल्ली में ही बनेगा ये म्यूजियम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ ONDC लेड बाय DPIIT, जिससे जो इंडिया का डिजिटल कॉमर्स है उसको रेवोल्यूशनाइज करा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बताओ इसमें से कौन से ऑप्शंस ठीक रहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी सिर्फ ठीक है, ए और बी गलत है। ए कह रहा है कि ONDC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज नॉन प्रॉफिट, बिल्कुल सही। अंडर सेक्शन 8 कंपनी, बिल्कुल सही, राइट। एंड दिसंबर 31 2021 को इसको बनाया गया था, तो बिल्कुल सही। एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़, नहीं 500 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन ए अब सही है। बी कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जैसे नाबार्ड, HDFC बैंक, BSE, SIDBI, ICICI बैंक, वर्ल्ड बैंक इनके पार्ट रहेंगे, तो बिल्कुल सही, सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। अब आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 3rd फेज ऑफ डैश। तो मालदीव में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसका जो 3rd फेज है उसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू मर्ज विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 जनवरी 2025। तो ये रहेगा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, उस नए मार्स ड्रोन का नाम बताओ जो कि इंजूनिटी हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वर्जन रहेगा, सक्सेसर रहेगा, ताकि जो मार्स प्लैनेट है उसको हम और बेटर एक्सप्लोर कर सकें। तो नाम रहेगा मार्स चॉपर।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली बिल्ड करी दो फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो कि है अमूल्य 1272 एंड अक्षय 1273 एंड इनको लॉन्च किया गया बाय वंदना अग्रवाल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये कौन बना रही हैं? ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स ये बनाई जा रही हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया रेजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वर्थ 10,000 करोड़ रुपीज इन अ सिंगल और मल्टीपल ट्रांचेस ड्यूरिंग FY25 ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस किया जा सके? तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फॉर 5 more years टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द अंडरसर्व्ड रीजन्स ऑफ इंडिया? वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर HD कुमार स्वामी इनके द्वारा सेकेंड राउंड लॉन्च किया गया है PLI स्कीम का, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, जिसको बोला गया है PLI स्कीम 1.1। ये स्पेशलिटी स्टील के लिए लॉन्च किया गया है। 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहेंगे इसके अंडर। पूछा जा रहा है जो ये PLI स्कीम 1.1 आई है ये कब से कब तक की आई है? तो ये FY26 से लेके FY2030 तक इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस नई स्पेशलाइज्ड वीज़ा कैटेगरी का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी लॉन्च की गई, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है जो कि अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। तो 2 वीज़ा लॉन्च किए गए हैं, एक है ई स्टूडेंट वीज़ा एंड एक है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ई स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड ई स्टूडेंट्स एक्स वीज़ा लॉन्च किया गया है इन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्ट्रीट्स मीट 2025 की हुई जहाँ पे राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसको चेयर किया गया था। जनवरी में हुई थी, ये हुई आपकी गुवाहाटी असम में। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इन्होंने एक साइन किया है MOU विद IRDAI टू फॉस्टर कॉपरेशन इन द एरियाज क्रिटिकल टू व्हाट? इट इज़ फॉर द क्रिटिकल्स टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली या कौन सी कंट्री 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के? तो वो है इंडोनेशिया, यहाँ पे 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोस्टास सिमिटिस, ये एक लॉ प्रोफेसर हैं एंड रिफॉर्मिस्ट जिनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के? तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ग्रीस के, जिनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द कॉपरा 2025 सीजन के लिए जो कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया। तो 855 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं फॉर MSP फॉर कॉपरा। नेक्स्ट, विंटर सोलिस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है 2024 में? तो 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने भी ऑर्गेनाइज कराया 3rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया जो कि 19 से 22 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा न्यू दिल्ली में? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, राइट? एंड जो ये इवेंट है ये इंटीग्रेट करेगा नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को एंड सस्टेनेबिलिटी को फोकस में रखेगा इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, राइट? ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया थी इसकी एक थीम याद रखेंगे, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने अभी इंप्लीमेंट किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जो कंप्लीट करेगा डेकेड इन सितंबर 2024? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक को होस्ट किया क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाएगा। 2 day लॉन्ग ये कॉन्क्लेव रहेगी जिसका फोकस रहेगा ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी डेवलप किया स्विफ्ट प्लेटफॉर्म को जो कि है सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म? तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया था। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका एम रहेगा टू सिंप्लीफाई द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड जो ट्रांसपेरेंसी है वो एनहेंस करने की यहाँ पे बात की गई, एंड जिससे क्या होगा IFSC में जो ऑपरेशंस है वो और बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर जिसका नाम रहेगा एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद IAI? तो वो कौन है? वो है REC लिमिटेड, सॉरी वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। ये जॉइंट वेंचर रहेगा एंड जहाँ पे BEL के पास 40% स्टेक रहेगा इस जॉइंट वेंचर में एंड IAI के पास यहाँ पे 60% का स्टेक रहेगा। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम पावर को? ये एक फैसिलिटी है जो नॉर्दर्न रीजनल पावर
में रहेगी इन न्यू दिल्ली। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट करा गया, तो ये इनॉग्रेट किया गया मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, हमारे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया टू रीनेम किस एयरपोर्ट को एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, तो वो है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे रीनेम किया जाएगा टू जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट, नेम द मिशन जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इन मुंबई महाराष्ट्र, वो है क्रूज भारत मिशन। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो क्रूज में जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया का टारगेट है कि हम 50 लाख टूरिस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकें इन टूरिज्म इन दिस क्रूज इंडस्ट्री बाय 2047। नेक्स्ट, किस सिटी में अभी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी कैप्ट किया जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट है उसको सेम रखा फॉर द थर्ड क्वार्टर, तो ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने अभी एक वार्म सेंड ऑफ दिया टू 7000 किलोमीटर वायुवीर विजेता कार रैली को जो कि न्यू दिल्ली से हुई, करेक्ट, सी ऑन द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये वार्म सेंड ऑफ किया गया। 7000 किलोमीटर की ये रैली रहेगी, राइट। न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च ये स्टार्ट हुई है एंड ऑन द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट बन गई टू गेट नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर, तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर जो कि नीति आयोग का वो मिला है वो है तेलंगाना को। इससे क्या होगा, जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। वीमेंस को यहाँ पे फाइनेंसिंग के ऊपर बात की जाएगी, स्किलिंग के ऊपर बात की जाएगी, इनकी मार्केटिंग की जाएगी, इनकी मेंटरशिप इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो कर सके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने अटेंड किया 40th रेजिंग डे परेड ऑफ डैश इन नासिक महाराष्ट्र, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ये 40th रेजिंग डे थी, राइट, रेजिंग डे परेड थी जिनको अभी अश्विनी वैष्णव जी ने ऑब्जर्व किया। इसी के दौरान ये चीफ गेस्ट थे एंड यहाँ पे 33 पर्सनल्स को, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल्स को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया एंड जीवन रक्षक मेडल से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला बाय जीआई रजिस्ट्री, तो असम के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। 8 प्रोडक्ट्स रहेंगे जिसमें से अगर हम बात करें जैसे जो गिशी, देन जो ग्वारन, देन ओंडला, ग्वाखा, नार्जी, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे जीआई टैग मिला। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया अन्ना दर्पण जो कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिप्लेस करेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को, तो वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ये नया प्लेटफॉर्म अन्ना दर्पण जो कि रिप्लेस करेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को, ये एफसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद टीएसपी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एन एडवांस सिस्टम डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक इनकमिंग इंटरनेशनल स्वूप कॉल्स। टीएसपी की यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। टीएसपी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, पी क्या हो गया फिर प्रोवाइडर। बेसिकली इसका एम क्या रहेगा इस नई सर्विस का या फिर इस इनिशिएटिव का, ताकि जो इंटरनेशनल कॉल आती हैं, राइट, एंड उस पर इंडिया का नंबर शो होता है, वो बेसिकली स्कैम कॉल्स होती हैं, उनको खत्म करने के लिए एंड यूजर्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूट ने को अवार्ड किया गया विद एक्रेडिशन 6890N बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अंडर नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो किस इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिया गया ये, तो वो है रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा। एंड इनको जो ये एक्रेडिशन मिला है ना उसकी ग्रेडिंग रहेगी उत्तम, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिजीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी अनाउंस किया एनहेंसमेंट टू न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर निक्षय पोषण योजना, तो ये है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। एंड यहीं पे ये टीबी है, बेसिकली ये लंग को इफेक्ट करती है एंड यहीं पे सरकार 1000 रुपये हर महीना हर पेशेंट को जो कि टीबी से ग्रस्त है उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोर डिस्ट्रिक्ट्स। ये कोर डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे आई हैं, असम में आई हैं। इससे क्या होगा, जो गवर्नेंस है और बेटर होगी, लोगों को बेटर सर्विसेज मिल सकेंगी, टाइमली सर्विस मिल सकेंगी एंड सर्विसेज जैसे इशूइंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड्स, लैंड परमिट्स, गवर्नमेंट अप्रूवल से ईजिली यहाँ पे मिल सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट्स वर्थ 7600 करोड़ रुपीज़। तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में ले किए गए हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे अपग्रेडेशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब
अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा, 7,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। देन इन्होंने ऑपरेशन यहाँ पे अनाउंस किया ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा? ये कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, WHO के द्वारा इनको डिक्लेयर किया गया। ये है हमारी कंट्री इंडिया। एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया 3rd कंट्री बनी टू बी फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा एज पर WHO। इससे पहले नेपाल एंड म्यांमार को भी यहाँ पे डिक्लेयर करा गया था। नेक्स्ट, किस स्टेट में इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला को लॉन्च किया गया विद कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, CNG प्लांट रहेगा ये, राइट, जिसको PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला कहाँ पे रहेगी? ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनिकॉव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी को, जो कि एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चेरनिकॉव ऑब्जर्वेटरी है, होनले लद्दाख में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। किनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहाटी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट आ जाते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ऑफ द इंडियन नेवी। इन्होंने अभी रिसेंटली एम्बार्क किया ऑन अ वॉयज टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब एज अ पार्ट ऑफ नविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन। किस शिप वेसल पे ये गए? तो ये है INSV तारिणी। ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, राइट, INSV तारिणी। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल मिला फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट 2nd टाइगर रिजर्व? तो बिहार को ये अप्रूवल मिला है कि ये बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व बन जाएगा। एंड इस प्लान से क्या होगा? बेसिकली टाइगर्स को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जाएगी। करंटली अगर हम देखें आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ पे करंटली 54 टाइगर्स हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फेज 2 ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज असेंबली हैकेथॉन को कंडक्ट कराया गया अक्टूबर 2024 में। तो न्यू दिल्ली में हुई थी ये हैकेथॉन आपकी, ठीक है। एंड 6G 5G सैंडबॉक्स के ऊपर AI को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एंड इवन यहाँ पे हर टीम ने रिसीव किया ऑलमोस्ट $1,000 का, ताकि वो अपनी AI सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज कर सकें यूजिंग क्लाउड। तो क्लाउड सर्विसेज में यहाँ पे $1,000 उनको प्रोवाइड किया गया कि क्लाउड को यूज़ करके वो यहाँ पे हैकेथॉन के थ्रू हैकेथॉन में जो प्रॉब्लम दी जाएंगी उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड अ कमेमोरेटिव स्टैम्प टाइटल 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मुद्रा पोर्ट, ताकि 25 साल मुद्रा पोर्ट के पूरे हो गए, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है। देखो मुद्रा पोर्ट है कहाँ पर? ये है गांधीनगर गुजरात में, राइट। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? इनके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स? तो पुणे महाराष्ट्र में यहाँ पे इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स, राइट। एंड इसको किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। Well, students, let's discuss some revision current affairs. Tell me, our country, India, has recently partnered with which country for an air-to-air refueling agreement for defense, right? That means in air only refueling will be done of the aircrafts. So India along with which country? It is Australia, right? India and Australia, they have signed this agreement, right? This is for an air-to-air refueling agreement that will be in the defense sector, right? That means in air only refueling will be done. Then next, tell me recently which company has backed the Asian Cricket Council's media right? Right, and it is till 2031. Which is that organization? It is Sony. Correct. They signed this agreement, that is media rights agreement for the Asian Cricket Council, right? It is till the year 2031, and the rights has been sold for how much amount? It is $170 million. Next, which airline will be setting up a maintenance training organization in the Bengaluru airport city? Which is that airline? It is Air India. Air India will be setting up this, correct? Then next tell me recently Bal Viva Mukt Bharat campaign. Which country? Our country, India, launched this. That is
बाल विवाह मुक्त भारत campaign, that is basically a campaign that is against child marriages. Next, recently Eklavya, this is an online digital platform launched by whom? It was launched by Indian Army, and this is why Eklavya platform is basically what platform? It is a digital platform for the officers training. This is for the officers training, right? Then which IIT hosted the 2024 India International Science Festival? So India International Science Festival hosted by IIT Guwahati. IIT Guwahati. Take a note of this. Question can be asked. Next is, tell me recently, where was the 12th edition of the International Tourism Mart? 12th edition of the International Tourism Mart 2024 hosted. It was hosted at the Kaziranga National Park. Take a note of this also. Then, what is the rank of India in the Global Network Readiness Index? What is the rank of India here? India, our country, stands at 49th position. If we talk about USA, United States of America, they secured the first position here. Who will be the new president of USA? Donald Trump, right? His swearing ceremony will be on 10th of on 20th of January. Next, apart from this, tell me recently, Best Marine State Award. Best Marine State Award, right? Which state received this Best Marine State Award? It was received by Kerala state, right? And this was during the World Fisheries Day, correct? World Fisheries Day. Next is SAREX exercise. SAREX. This SAREX exercise, this is an exercise conducted by Indian Coast Guard. Location is your Kochi, Kerala, right? And this SAREX exercise, correct? As I mentioned, it began in Kochi, Kerala, conducted by Indian Coast Guard, and it is a maritime exercise. Then tell me recently, K4 missile. It was tested from which INS? It is INS Arighat. INS Arighat tested this K4 missile, correct? And so INS, that means if force asked, it was Indian Army that tested it. Then who became the most expensive player in the IPL auction history? So Rishabh Pant with 27 crore rupees of offer in IPL. Your homework is to tell me which edition of IPL will be played recently, right? That means in 2025. So students, now let's move to some other revision current affairs and important current affairs. चलिए स्टार्ट करते हैं. किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU विद द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग टू डेवलप रेसलिंग इन इंडिया? तो वो है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, राइट? एंड ये जो MOU था इसके लिए साइन हुआ था पेरिस ओलंपिक गेम्स के दौरान 2024 के एट द रेसलिंग हाउस इन पेरिस फ्रांस. एंड इस MOU के अंडर इंडिया में रेसलिंग को बढ़ावा देने की बात की जाएगी. नेक्स्ट आ जाते हैं F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स. अभी मोन्जा इटली में हुई थी, किन के द्वारा जीती गई? तो चार्ल्स लेसलर ने यहाँ पे F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है. चार्ल्स लेसलर मोनाकन ड्राइवर हैं एंड ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ रिसेंटली वन द नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा. तो ये है कार्तिक वेंकटरमन, राइट? इन्होंने नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीती है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी और ये 61st एडिशन था इस नेशनल चेस चैंपियनशिप का. नेक्स्ट आ जाते हैं उस फुटबॉल क्लब टीम का नाम बताओ दैट हैज़ वन देयर मेडन दुरंत कप एट द 133rd इंडियन ऑयल दुरंत कप हेल्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. तो उस फुटबॉल क्लब टीम का क्या नाम रहेगा? तो वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, राइट? इन्होंने जीत लिया है इस दुरंत कप को जो कि 133rd एडिशन था ऑफ दुरंत कप और यहाँ पे इंडियन ऑयल इनको दुरंत कप को स्पॉन्सर कर रहा है. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द मैन सिंगल टाइटल एट द US ओपन 2024? तो किन्होंने जीता मैन सिंगल टाइटल? जैनिक सिनर के द्वारा यहाँ पे जीता गया. जैनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं. ये वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं. वहीं पे अगर मैं वीमेंस कैटेगरी में बात करूँ किन्होंने जीता US ओपन, तो आर्या सेबलंका के द्वारा जीता गया जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द इंग्लैंड क्रिकेट
क्रिकेटर हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, वो है मोइन अली। नेक्स्ट, इंडिया ने कितने मेडल जीते पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन द पैरालंपिक गेम्स, राइट। पेरिस के पैरालंपिक गेम्स में इंडिया की क्या रैंक रही, 18, राइट। और यहाँ पे 170 पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे। इंडिया के कितने मेडल रहे, यहाँ पे इंडिया के 29 मेडल्स रहे। आप मेरे को बताओ यहाँ पे मेडल टैली में किन्होंने टॉप किया, राइट। बोथ पैरालंपिक के लिए भी बताओ और नॉर्मल ओलंपिक के लिए भी बताओ किन्होंने टॉप किया मेडल टैली में। नेक्स्ट, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किया योगासना को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन द 2026 एशियन गेम्स विच इज शेड्यूल टू बी हेल्ड, कहाँ पर, जो शेड्यूल टू बी हेल्ड है जापान में। ये आपके गेम देखने को मिलेंगे एशियन गेम्स 2026 के, जिसमें योगासना को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 कतर एयरवेज एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स, तो किनके द्वारा जीती गई, ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा ये जीती गई, राइट। ऑस्कर पिएस्ट्री मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता, जो कि 8 से 17 सितंबर तक हुई एट द मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस इन चाइना, तो वो है हमारा इंडिया, करेक्ट। किस कंट्री ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता, वो है इंडिया के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये इंडिया का 5वीं बार ये टाइटल इन्होंने जीता है। सेकंड पोजीशन पे चाइना रहा और थर्ड पे पाकिस्तान रहा। नेक्स्ट, किस जेवलिन थ्रोअर ने सेकंड फिनिश किया विद अ थ्रो ऑफ 87.86 मीटर्स एट 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स, जो कि ब्रुसल्स बेल्जियम में हुई, तो वो है नीरज चोपड़ा। ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर है एंड ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी। ये इनका थ्रो का जो लेंथ है ना, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने रिसेंटली F1 सिंगापुर एयरलाइंस ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि मेरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुई इन सिंगापुर, तो वो है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जिनके द्वारा ये जीती गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली जीता गोल्ड मेडल इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड, जो कि हंगरी बुदापेस्ट में हुआ, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड, जो कि हंगरी बुदापेस्ट में था। नेक्स्ट आ जाते हैं, 7th एडिशन ऑफ एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप कहाँ पर हुआ, राइट। तो लेवर कप हमें ये बर्लिन जर्मनी में देखने को मिला। ये टीम यूरोप वर्सेस टीम वर्ल्ड के बीच में होता है एंड यहाँ पे किनके द्वारा जीता गया, टीम यूरोप ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टाइटल डिफीटिंग इंडिया बाय 3-0 इन हैदराबाद तेलंगाना, ये इवेंट हुआ, तो सीरिया के द्वारा ये जीत लिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टाइटल की, जिसका 4th एडिशन था, ये जनरली याद रखना ये फुटबॉल इवेंट है जिसमें इंडिया, सीरिया एंड मॉरिशियस पार्टिसिपेट करते हैं, इनके द्वारा ये इवेंट होता है। और इस बार फाइनल इवेंट कहाँ था, हैदराबाद तेलंगाना में, जो कि सीरिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा ब्रांड ऑफिशियल स्पॉन्सर है फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 का, जो कि ब्राज़ील में होगा, तो ये रहेगा लेस। इसमें ये एक चीज़ और याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भी टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेंगे, लेज ही रहेंगे, तो दोनों के फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 के एंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भी। नेक्स्ट, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने भी डबल टाइटल जीता विद विजय सुंदर प्रशांत इन द फाइनल एसोसिएशन ऑफ द इन द फाइनल्स ऑफ द ATP 250 हांगझो ओपन 2024, तो जीवन के द्वारा अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत यहाँ पर ये डबल्स टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ, तो इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पे जीता गया है ये पैडल कप, राइट। एंड इंडिया का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला था पहली बार इसमें। Let's discuss some current affairs, students. First is India's first diabetes biobank. So India's first diabetes biobank is situated where? It is in Chennai, Tamil Nadu. So India's first diabetes biobank is in Chennai, Tamil Nadu. Then recently CDOT, they have partnered with Trois Infotech. They have partnered with Trois Infotech, right? And this partnership was basically for using face recognition detection in drones, correct? So CDOT and Trois TROIS Infotech, they have partnered together for face detection or face recognition technology in the drones. Next, remember Delhi Airport.
which is the Delhi airport, that is Indira Gandhi International Airport. They became the first airport to connect 150 destinations, right? Then apart from this, recently Prime Minister Narendra Modi has inaugurated projects worth 46,300 crore rupees in the state of Rajasthan, or for states Rajasthan. Then Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma has recently attended the Bhutan's 117th National Day. So which edition of Bhutan Day was recently observed? It was 117th, right? And who attended it? It was Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji. Next, recently, if I ask you Kisan Kavach, this Kisan Kavach has been launched basically to shield the farmers from the pesticides spray, right? While spraying pesticide, the farmers can also be affected from these pesticides. For them, a bodysuit type Kisan Kavach has recently been launched. Then DPIIT, they have recently partnered with TeleSolutions, right? And this partnership has been done to mentor the startups, that is for mentoring the startups, correct? For mentoring the startups, DPIIT, they have partnered with TeleSolutions, correct? Then recently, which country has conducted the first ever Ganges River dolphin tagging? I repeat, first ever Ganges River dolphin tagging, right? Where it was done? It was done by our India. And in India too, where was this done? This was done in the state of Assam, right? Then recently, which state will be spending 100 crore rupees annually for one district, one product initiative or policy? Which is that state? It is Rajasthan state. They will be spending this amount, right? So in ODOP, Rajasthan will be spending. Then next thing, tell me recently, which country has joined International Solar Alliance? It is Moldova. Moldova has recently joined International Solar Alliance. Headquarter of International Solar Alliance is in Gurugram, Haryana, right? Take a note of this. Who is the new Chief Minister of new Chief Minister of Haryana? Tell me. Nayab Singh Saini, and this is his second term as the Chief Minister of Haryana, right? Then apart from this, tell me recently, in order to fortify or to basically protect the coast of Maharashtra, which organization has partnered or which organization has given a loan worth $442 million to India? Which is that organization? It is Asian Development Bank, right? They have given this loan of $42 million to India so that they can fortify the coastline of Maharashtra, right? Then recently, tell me, who has been appointed as the Google's India head or India head of Google? Who is she? She is Preeti Lobana, right? She will be the Indian head of Google. Next thing, tell me, who has been recently reappointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of RBL Bank? Who he will be? He will be R. Subramaniam, right? He will be reappointed here as the MD and CEO of RBL Bank, and for how many years? For 3 years. Then tell me, in order to promote Kho World Cup, right? This will be the first World Cup, first edition of this World Cup that will be held in 2025. It will be held where? In our country, India. Question asked is that who has been appointed as the brand ambassador here for Kho? So Salman Khan, right? He is the brand ambassador here for Kho World Cup, which is the first edition of this World Cup. She is scheduled to be held in 2025 in our country, India. Correct? Next. Then tell me recently, who conferred the 69th Ati Vashisht Rail Seva Awards?
So they were conferred by whom? They were conferred by Ashwini Vaishnav. Next thing, tell me, recently Slinex is the exercise that was held between which countries? So it was held between our India and Sri Lanka. Slinex exercise. Next question can be asked is about the location, that what is the location of this Slinex exercise? That is Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Next, who won the Syed Mushtaq Ali Trophy? Syed Mushtaq Ali Trophy. It is related to which sport? It is related to cricket. Who won it? It was won by whom? It was won by Mumbai. They defeated whom in the finals? So they were first. And who became second? Or they defeated whom? They defeated Madhya Pradesh in the finals in the 2024 Syed Mushtaq Ali Trophy. Then tell me, who recently won the Odisha Masters 2024 badminton? Odisha Masters 2024 badminton men's single. So who won it? It was won by Ritvik Kumar. It was won by Ritvik Kumar. Take a note of it. Next thing, tell me, if question asked is, name the bowler spinner who has retired from international cricket. Ravichandran Ashwin has taken retirement. Right? Then apart from this, who has recently won the FIFA Best Male Award for 2024? So FIFA Best Male Award for 2024. It was won by whom? It was won by Vinicius Junior. Vinicius Junior is from which country? He is from Brazil. Next, if I ask you students, tell me, when do we observe Goa Liberation Day? Goa Liberation Day. So when do we observe this Goa Liberation Day? It is observed on 19th of December. Goa Liberation Day. Then if I ask you, when do we observe National Consumer Rights Day? National Consumer Rights Day. When do we observe this? It is observed on 24th of December. National Consumer Rights Day. Right? So students, these are some of your revision current affairs. Right? I hope it was a quite good revision. We have discussed multiple current affairs here. Right? Now let's move again. Next, किस वेटरन एक्टर को भी ऑनर किया गया 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी? तो कौन है वो है मिथुन चक्रवर्ती, जिनको हम मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं. ये 54th रेसिपिएंट बनेंगे इस अवार्ड के एंड 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान इनको सम्मानित यहाँ पे किया जाएगा. अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी इनको ऑनर करने के लिए. एंड 2024 में ही मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखेंगे, पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको भी जॉइंटली अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से इन 2024 फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए. माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए भी किनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से सम्मानित किया गया था? वो है गैरी ब्रूस रोवकुन को. ठीक. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन. राइट, एंड दिस इज फॉर द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन कि मशीन लर्निंग को हम कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कंबाइन करके उनको यूज़ कर सकते हैं. तो कौन रहेंगे? वो है जॉन जे हॉपफील्ड अलॉन्ग विद जॉफ्री ई हिंटन. इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. नेक्स्ट, इनमें से किनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया? तो तीनों को, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित करा गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं हॉन कैंग, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं. इनको नोबेल प्राइज़ मिला किस कैटेगरी में? तो लिटरेचर की फील्ड में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है. एंड ये पहली वीमेन बनी है साउथ कोरिया से जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से. एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था? ऑल्सो द फर्स्ट एशियन, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर. एंड 1930 में इनको भी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर यहाँ पे सम्मानित करा गया था. नेक्स्ट, वो कौन सी इकलौती आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया 2024 के IACP 40 अंडर 40 अवार्ड के लिए?
ये अवार्ड दिया जाता है पुलिस की ब्रेवरी एंड कमिटमेंट एंड अच्छे से काम करने के लिए। एंड कौन है वो आईपीएस ऑफिसर, वो है प्रीतपाल कौर। ये इकलौती इंडियन है इन 40 की लिस्ट में जो कि 6 कंट्री से अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे सेलेक्ट की गई एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकेडमी, वो है मुथुवल करुणानिधि स्टैलिन जो कि हैं MK स्टैलिन। ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, तमिलनाडु के, एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इनके जो कमिटमेंट है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरपोर्ट को अभी प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर सोसाइटी फॉर एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स अवार्ड के लिए, करेक्ट। तो किन को सम्मानित किया गया यहाँ पे, वो कौन सा एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद गुजरात में रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री के एनजीओ को अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 के, तो वो है जापान का एनजीओ। क्या नाम रहेगा एनजीओ का, निहोन हिदानक्यो, राइट। एंड इनका जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, ये उनका एक बेसिकली उन लोगों के द्वारा ये ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि हमें पीस को प्रमोट करना है एंड न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए, और इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द स्वर्गीज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। इसी को हम नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये है डेरेन एस्मुग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इन द फील्ड या फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जिसको हम स्वेगीज रिस्क बैंक प्राइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किन को अभी ऑनर किया गया 2024 के यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट से, तो वो कौन है, वो है सिस्टर रोजिटा मिलेसी। ये 79 एज की हैं, ब्राज़ीलियन नन है, लॉयर है एंड सोशल वर्कर है। एंड इनकी जो काम है जैसे राइट्स, डिग्निटी ऑफ रिफ्यूजीज़, राइट, जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड कराना, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है कि जो माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ब्राज़ील में, उनको उनके राइट तक, उनको उनका राइट दिलाना, राइट, उनके जो भी चीज़ों से उनकी एक लाइफ अपलिफ्ट हो सकती है, उसके लिए उनको राइट तक उनका काम कराने के लिए इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा, और इसीलिए इनको नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द 48th वयालर रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल कटू कडावू, तो किनको सम्मानित किया गया, वो है अशोकन चारुवेल। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बैग किया फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसने टॉप किया, वो है ओडिशा ने। नेक्स्ट, who became the second woman from India and 10th Indian to be inducted into the ICC's Hall of Fame in October 2024, तो सेकेंड वीमेन इंडिया से एंड 10th इंडियन ये बनी। ये कौन है, ये रहेंगी नीतू डेविड, राइट। अभी 3 इंडक्ट किए गए हैं आईसीसी की हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 के लिए, वो हैं आपके एलिस्टेयर कुक 113th पोजीशन पे, नीतू डेविड 114th पोजीशन पे एंड ABD विलर्स आपके 115th पोजीशन पे। नेक्स्ट, किन को अभी A+ ग्रेड मिला इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के लिए, तो ये तीनों गवर्नर हैं कहाँ के, क्रिश्चियन कैटल, थॉमसन जॉर्डन एंड शक्तिकांत दास, तो ये RBI के गवर्नर हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के गवर्नर रहेंगे थॉमसन जॉर्डन एंड क्रिश्चियन कैटल, ये आपके गवर्नर रहेंगे गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ डेनमार्क।